अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। असर की नमाज का तरीका आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ आप इस चीज़ें असर की नमाज का तरीका से रिलेटेड जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। असर की नमाज 5 वक्त की नमाज में से तीसरी नमाज है जो जोहर के बाद होती है। असर और मगरिब तक का जो समय होता है वह बेहद अफजल और खूबसूरत होता है। असर और मगरिब के दरमियान के समय की बहुत फजीलत है जिसके बारे में हदीसों में जानने को मिलता है। असर का वक्त शाम का वक्त होता है जो बड़ा सुहाना और खूबसूरत होता है। इस वक्त सूरज डूबने को हो जाता है और मगरिब के वक्त पूरा डूब जाता है। आप लोगों को ये बात पता होगी या आप लोग नोटिस भी किए होंगे कि असर और मगरिब के बीच में समय बहुत कम होता है। मतलब कि चंद घंटों में लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर मगरिब की अजान हो जाती है। ऐसे में कई लोग ये सवाल होता है कि असर की नमाज का वक्त कब रहता है। लेकिन उससे पहले कि हम आपको बता दें कि असर की नमाज का वक्त शाम को होता है। मगरिब में 5 बजे और सर्दियों में करीब 4 बजे के आसपास हो जाता है। मौजूदा मौसम चल रहा है, इसमें 4 बजे से 4:15 के दरमियान अजान हो जाती है। चलिए अब हम जानते हैं कि असर की नमाज का वक्त कब तक रहता है। असर की नमाज का वक्त कब तक रहता है, आपको बता दें कि असर की नमाज का वक्त सूरज डूबने से पहले पहले होता है। तो ऐसे में आप लोग सूरज डूबने से पहले पहले नमाज अदा कर लें तो अच्छा है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप कोशिश कीजिए अजान होते ही नमाज अदा कर लें। और अगर मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं तो अजान से 5 मिनट पहले चले जाएं जिससे आपको जमात मिल जाए। असर की नमाज की रकातें, असर की नमाज कितनी रकातें होती हैं असर की नमाज में, चलिए जानते हैं। असर की नमाज में 8 रकात होती हैं जिसमें से 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फर्ज शामिल हैं। 4 रकात सुन्नत पहले अदा की जाती हैं और 4 रकात फर्ज बाद में अदा की जाती हैं। अगर आप मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए जाते हैं तो आप अजान होते ही 4 रकात सुन्नत पहले पढ़ लें। सुन्नत पढ़ने के बाद आप दुआ मांगे और जब समय होगा तब इमाम साहब आएंगे और 4 रकात फर्ज नमाज पढ़ाएंगे। असर की नमाज की नियत हिंदी में दोस्तों, असर की नमाज की नियत की बाकी 4 वक्त की नमाज की नियत के जैसे ही हैं। इसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बस वक्त का और रकात का अंतर है। हर मुसलमान को नमाज की नियत की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। असर की नमाज की 4 रकात सुन्नत की नियत। असर की नमाज का तरीका, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज असर की पढ़ते हैं रसूल अल्लाह के वास्ते, अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। असर की नमाज की 4 रकात फर्ज पढ़ने का तरीका। असर की नमाज का तरीका, नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज की फर्ज वास्ते, अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। असर की नमाज पढ़ने का तरीका। असर की नमाज का तरीका बाकी 4 रकात नमाजों की तरह ही है। आप पहले सुन्नत नमाज अदा करेंगे फिर फर्ज नमाज अदा करेंगे। हम आपको बता दें, पहले सुन्नत नमाज का तरीका बताएंगे और उसके बाद फर्ज नमाज का तरीका बताएंगे कि हम आगे बढ़ेंगे। आपको एक बात बता दें कि असर नमाज में किरात नहीं की जाती है। मतलब आप असर नमाज में कोई भी सूरे फातिहा को आवाज से नहीं पढ़ेंगे, आप उसे मन में पढ़ेंगे और होठ हिलाएंगे। असर की नमाज में किरात नहीं करनी चाहिए, यह नमाज की शर्तों में आता है। हालांकि नमाज में कई सारी शर्तें हैं, आप चाहे तो उन्हें भी जान सकते हैं। नमाज की शर्तें मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि इसे माने बिना आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। असर की 4 रकात सुन्नत नमाज का तरीका। असर की नमाज का तरीका हिंदी में। पहली रकात पढ़ने का तरीका। पहली रकात में आप नियत के बाद सना पढ़ें। सना आप अपने मन में पढ़ेंगे। सना के आपको बोल बोल करके आवाज़ में नहीं पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आप 1 मरतबा सूरे फातिहा पढ़ें और साथ ही में 1 मरतबा कुरान मजीद की कोई सूरे पढ़ें। आप चाहे तो नमाज में पढ़ने वाली छोटी सूरे भी पढ़ सकते हैं और चाहे तो बड़ी सूरे भी पढ़ सकते हैं। अब सूरे पढ़ने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएं। रुकू में जाकर आप 3 या
ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार सुबहान रब्बिहल अज़ीम पढ़ें। सुबहान रब्बिहल अज़ीम पढ़ने के बाद आप समी अल्लाहु लिमन हमीद और रब्बना लाकल हम्द कहते हुए खड़े हो जाए। खड़े होने के बाद आप सीधे सजदे में जाए। सजदा आपको 2 मरतबा करना है और सजदे में 3 मरतबा सुबहान रब्बिहल आला पढ़ें। दोनों सजदा करने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। अब आपकी यह दूसरी रकात शुरू होती है। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़नी है। आप सीधे सूरह फातिहा पढ़ें और फिर कोई सूरह पढ़ें। सूरह पढ़ने के बाद आप रुकू में जाए, फिर खड़े हो, फिर सजदे में जाए और दोनों सजदे मुकम्मल करने के बाद तशहुद में बैठ जाएं। तशहुद में आपको सिर्फ अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आप वापस अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। जब आप खड़े हो जाएंगे तब आपकी तीसरी रकात शुरू हो जाएगी। तीसरी रकात में आप खड़े होते ही सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें। ध्यान रहे कि यह आपको कोई भी सूरह नहीं पढ़नी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप अब रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद आप खड़े हो जाए, फिर सजदे में जाए, 2 बार सजदा करें और दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाए। ये आपकी तीसरी रकात कंप्लीट हो गई। अब आप चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आप सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद रुकू में चले जाएं। रुकू में आप 3 मरतबा सुबहान रब्बिहल अज़ीम पढ़ें और खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद आप सीधे सजदे में जाएं। सजदे में आप 3 मरतबा सुबहान रब्बिहल आला पढ़ें। सजदे में मुकम्मल करने के बाद आप तशहुद में बैठ जाए और तशहुद में नीचे बताई गई बातों को याद से पढ़ें। तशहुद में आप जब बैठेंगे तो आपको सबसे पहले अत्तहियात पढ़ना होगा। अत्तहियात पढ़ने के बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ें और आखिर में दुआ मसूरा को पढ़कर सलाम फेर लें। 4 रकात फ़र्ज नमाज का तरीका। 4 रकात नमाज फ़र्ज सुन्नत नमाज की तरह ही है, बस आपको नियत अलग करनी है और पढ़ देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें।